हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई हॉरर स्कूल स्टोरी में। प्लीज़ आप लोगों को बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, वीडियो को लाइक और शेयर करो। तो आज की जो स्टोरी है मैं आपको बोल रहा हूँ शुरू से एंड तक देखें, एक एक पॉइंट जोड़ कर। जो ये आज की स्टोरी है, ये एक स्टोरी 16 साल के बच्चे के साथ हुई जो घटना है उसकी स्टोरी है। तो ये स्टोरी हमें इकबाल ने शेयर की है हमारे साथ। जब वो 16 साल के थे तो वो अपने अब्बू के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। तो इकबाल के पिता बीमार रहते थे, इसलिए इकबाल को ही काम करके घर का खर्चा था वो चलाना पड़ता था। एक दिन अचानक उसके अब्बू की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और उसका देहांत हो गया। इकबाल की मदद करने वाला कोई नहीं था, इसलिए इकबाल ही अपने अब्बू को खुद जो दफनाने की प्रक्रिया होती है वो सब कुछ अकेला कर रहा था। तो वो अपने पिता को कब्रिस्तान ले गया और कब्र खोदते खोदते दोपहर से शाम हुआ और शाम से रात कब होगी इसे पता ही नहीं चला। अब अब्बू को दफनाने के लिए जब उसने अपने अब्बू को दफनाने के लिए कब्रिस्तान की गेट की तरफ बढ़ रहा था, काफ़ी रात हो चुकी थी, हवा भी तेज चलने लगी। अचानक इकबाल को किसी के पीछे से आवाज़ दिया, इकू। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नजर नहीं आया। सिर्फ इकबाल के अब्बू ही इकू कहकर उसे बुलाते थे, इसलिए इकबाल ने सोचा शायद उसके अब्बू उसे पुकार रहे हैं। पर जब इकबाल ने ज़ोर ज़ोर से अब्बू अब्बू कहकर पुकारा फिर भी कोई जवाब नहीं आया। तब वो डर गया और जल्द ही गेट की ओर बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही इकबाल गेट के नज़दीक पहुंचा अचानक गेट बंद हो गया। वो एकदम से घबरा गया। कब्रिस्तान की दीवारें और गेट की ऊंचाई इतनी थी कि वो उसे पार नहीं कर सकता था। वह कब्रिस्तान की एक और दूसरा जो गेट था पीछे की तरफ, लेकिन वो गेट जाने के लिए इकबाल को कब्रिस्तान से बीच होकर जाना पड़ता था। किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने गेट तक जाने का फैसला किया। वो सुनसान कब्रिस्तान के बीच से जा ही रहा था, अचानक उसे दूर एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो उस आदमी के पास गया और पूछा, कौन हो तुम? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। इकबाल फिर से उसे पूछने ही वाला था, उस आदमी ने फिर अचानक से पीछे घूम गया। उसका दो आंखें लाल थी और इकबाल को गुस्से से देख रहा था। ये देखकर इकबाल जोर से चिल्लाया और भागने लगा। भागते भागते वो एक पेड़ के पास जाकर रुका और किसी तरह वह रात गुजारने का फैसला किया उसने। कुछ ही देर की चारों तरफ कोहरा छाने लगा था, ठंड का मौसम था। अचानक उसने कोहरे में एक औरत को भागते हुए देखा। उस औरत के पीछे एक बच्चा भी भाग रहा था और उस बच्चे के पीछे एक और औरत भाग रही थी, लेकिन वो औरत भागते भागते अचानक रुक गई और इकबाल की तरह हंसने लगी। जैसे ही कोहरा हटा और उस औरत का चेहरा इकबाल की साफ साफ दिखाई देखने लगा, उस औरत को देखकर इकबाल के रोंगटे खड़े हो गए, मानो जैसे कि वो औरत सालों से उस कब्रिस्तान में दफन हो। और वो औरत इकबाल को करीब आ रही थी और इकबाल धीरे धीरे पीछे हट रहा था। अचानक इकबाल का पैर फिसला और वो एक कब्र में जा गिरा। कब्र इतना गहरा था कि वो वहाँ से निकल नहीं पा रहा था। उसे लगा कि कोई उसे ज़मीन के अंदर खींच रहा है। जब वो पीछे मुड़ा देखा और तो उसे वही औरत उसे खींच रही थी, उसका आधा शरीर ज़मीन के अंदर जा चुका था। अचानक उसे लगा कोई उसका हाथ पकड़ के ऊपर खींच रहा है। वो जैसे ही ऊपर आया सीधा कब्रिस्तान के बाहर भागते हुए चला गया। उसे समझ आ गया कि उसे ऊपर खींचने वाला उसका अब्बू ही था। इसलिए कहते हैं जो आपसे सच्चा प्यार करता है वो आपको मरने के बाद भी मदद करता है। इस प्रकार से वो सुबह आकर अपने पिता को दफना कर गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।